हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर साइंस क्लासेस। हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको डिस्कस कर लिया था। ये जितने भी टॉपिक आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हम ये सारे के सारे अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, यू कैन फॉलो अप दम एंड उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ये सब हम कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा है विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। ओके, पहले हम स्टार्ट करते हैं विविपेरस एनिमल से। जो भी एनिमल बर्थ देता है बच्चों को, आई मीन उनका बेबी होता है, एग नहीं, उनका बेबी होता है, यंग वन होते हैं, उनको हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। और इसका ऑपोजिट जो भी लोग अंडा देते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था ना, ओवा, ओवा एग को कहते हैं, जो कि फीमेल बॉडी से होता है। तो ओवा का मतलब हो गया एग। तो जो भी एनिमल एग देंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे ओवीपैरस एनिमल्स। तो क्या था हमारा, विविपैरस हमारे जो यंग वन यानी बच्चों को पैदा करते हैं, ओवीपैरस हमारे क्या देते हैं, एग। अब आप समझ लीजिए सारी की सारी बर्ड्स किस में आ जाएंगी, हमारी ओवीपैरस में। और हमारे मैमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स, कैट, वेल और आपका डॉग, बफेलो, काओ, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे विविपैरस एनिमल्स में। ठीक है, तो ये थे हमारे, हाँ, तो ये थे हमारा विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजली टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज। ये है हमारे ओविपैरस। जैसे हैन होता है, वो अपना अंडा बाहर निकालती है और फिर उस अंडे में से चिक यानी कि चूज़ा निकलता है। तो ये हमारा ओविपैरस एनिमल्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन आपको डॉग, काऊ, कैट का एग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एग नहीं देते हैं, उनकी मदर डायरेक्टली यंग वन को क्या करती हैं, बर्थ देती हैं, इसलिए वो विविपैरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। आज का हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, वो है मेटामॉर्फोसिस। ये देखिए, आप अपनी यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, आपको यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये एक लाइफ साइकिल है। अब क्या होता है लाइफ साइकिल, हम पहले पढ़ चुके हैं। एक तो जो फ्रॉग होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से पैदा होता है। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले अंडे दिए, ठीक है, ये ले एग दिया। ले एग के बाद क्या हुआ, अर्ली टैडपोल। जब उसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर वो टैडपोल बना, फिर उस टैडपोल से वो लेट टैडपोल बना, फिर लेट टैडपोल से वो एक एडल्ट फ्रॉग बन गया। जैसे हमारे ह्यूमंस में बॉडी का ग्रोथ होता है, हम बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, देन हम थोड़ा उससे ग्रो करते हैं, टॉडलर बनते हैं, जब हम अपने पैरों पर चलना शुरू करते हैं। फिर हमारा कौन सा एज आ जाता है, एडोलेसेंस। ठीक है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में, जो कि हमारा 11 साल से 18 साल की उम्र तक रहता है। उसके बाद हम बन जाते हैं एडल्ट, उसके बाद हम होते हैं ओल्ड। पूरा लाइफ साइकिल हो गया। ऐसा ही एक एडल्ट फ्रॉग का यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, अगर आप इसको क्लोजली देखो तो ये जो टैडपोल है, इसको कंपेयर करो फ्रॉग से, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। टैडपोल बिल्कुल एक ना मछली जैसे लगते हैं जब लंबे लंबे होते हैं। आप देख सकते हैं वीडियोस पे, तो यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, गूगल पे भी। तो वो बहुत ही एकदम ड्रास्टिक, बहुत ही भयंकर चेंज आ जाता है उनकी बॉडी में। तो वो क्या बन जाते हैं, एक एडल्ट फ्रॉग। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमने क्लास 6 में एक एग्जांपल पढ़ा था हमारा, किसका, सिल्क वॉर्म का। ठीक है, सिल्क वॉर्म यानी कि जो कीड़ा जो सिल्क बनाता है, उसका एग होता है, फिर वो लार्वा बनता है, उस लार्वा उस कीड़ा होता है, उससे वो कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर फिर प्यूपा बनता है और फिर वो एडल्ट बन जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देख लें किसका, बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई का भी यही होता है, उसके छोटे छोटे अंडे होते हैं। ठीक है, अंडे से वो क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है, लंबा सा कीड़ा, इसके बहुत सारे पैर होते हैं। उसके बाद वो क्या बनता है, एक प्यूपा, एक कुकून में बंद हो जाता है वो एक, और उसके अंदर वो रहता है, और उसके बाद वो एक सुंदर सी क्या बन जाती है, बटरफ्लाई बन जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस हुआ, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटा का मतलब होता है हमारा फिजिकल, कोई भी उसका स्ट्रक्चर, मॉर्फ यानी कि चेंज होना, सिस यानी कि हमारा सिस्टम पूरा चेंज का प्रोसेस, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये क्या था, ये देखो, यू मस्ट हैव सीन ब्यूटीफुल मदर एमर्जिंग आउट ऑफ द कुकून। ठीक है, किसमें, जो बटरफ्लाई होती है, और टैडपोल में क्या होता है, वो एडल्ट बन जाते हैं, इतने बड़े कि वो जंप और स्विम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था ऑफ दैट स्मॉल लार्वा इनटू एन एडल्ट, इसको क्या कहते हैं हम, मेटामॉर्फोसिस। और ये सारे चेंजेस हमारे ड्रास्टिक थे, काफ़ी बड़े चेंजेस थे। ठीक है, तो
ये था। अब इसमें क्वेश्चन है, डू यू थिंक वी टू यानी कि ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, तो नो वी डोंट, ह्यूमन बींग्स मेटामॉर्फोसिस से नहीं गुजरते हैं। यस, उनकी बॉडी में चेंजेस ज़रूर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारा कोई बहुत ही अलग सा, जैसे हमारा कोई एक पूंछ निकल आए या हमारा तीसरा पैर निकल आए या कुछ एक आई डेवलप हो जाए, नहीं। जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं शुरुआत से, जैसे कि लेग्स, ईयर्स, हमारे हाथ पैर, आँख, नाक, ठीक है, बॉडी यही रहती है, बस यही ग्रो करती है इन साइज, ठीक है, लेकिन कोई ड्रास्टिक नहीं होता। तो मेटामॉर्फोसिस होता है बट कुछ एनिमल्स में होता है। तो ये थी हमारे आज के छोटे से टॉपिक, ठीक है, और हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का जो हमारा पोर्शन है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों।